नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देश संकट में नेता लगे जुगाड़ में, देश संकट में नेता लगे जुगाड़ में, सुप्रीम कोर्ट पर कितना भरोसा। देश संकट में नेता लगे जुगाड़ में, सुप्रीम कोर्ट पर कितना भरोसा। एसआईआर पर देश देख लिया। एसआईआर जो चल रहा है चुनाव आयोग का, देश ने देख लिया कि एसआईआर के जरिए क्या हो रहा है। राहुल गांधी की सड़क पर लड़ाई, राहुल गांधी की सड़क पर लड़ाई, सरकार बेखबर है या जानकर अनजान बन रहे हैं। सरकार बेखबर है या जानकर अनजान बन रही है। बड़ी दिलचस्प परिस्थिति है। आप दर्शक कार्यक्रम को पूरा देखिएगा और अंत तक बने रहेगा और बड़ी ध्यान से इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे में 4-5 उन प्रश्नों पर हम लोग को चर्चा करना पड़ेगा जो आज के वक्त सवाल हर किसी के, हर व्यक्ति के कानों में गूंज रहे हैं। फिर एक बार बताऊं आपको, देश संकट में नेता लगे जुगाड़ में, देश संकट में नेता लगे जुगाड़ में, सुप्रीम कोर्ट पर कितना भरोसा। एसआईआर पर देश देख लिया। सुप्रीम कोर्ट पर कितना भरोसा है करे आदमी। एसआईआर पर दिए गए फैसले से लोगों ने देख लिया है। राहुल गांधी सड़क पर लड़ाई, राहुल गांधी की सड़क पर लड़ाई, सरकार बेखबर है या जानकर अनजान है। ऐसे में सबसे पहला जो प्रश्न उठ खड़ा हुआ है कि नीतीश ने बिहार को बेच दिया मोदी को, क्योंकि 20 सालों से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार ने एसआईआर को लेकर के एक शब्द भी नहीं बोला। चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं, बिहार से आते हैं, युवाओं का नेता कहते हैं। पासवान समाज का ही धर लीजिए, कम से कम पासवान समाज के वोटों का तो नेता बनते ही हैं। तो क्या चिराग पासवान ने बोला एक बात भी? जीतन राम मांझी कुछ बोला? जीतन राम मांझी का बयान आया कि एनडीए के साथ रहो, अगर हटे तो खत्म हो जाओगे। सोचिए इन नेताओं की सोच। और दूसरा उपेंद्र कुशवाहा, वह भी एक शब्द में, किसी ने भी एक शब्द मोदी के तानाशाही के खिलाफ नहीं बोला, जो चुनाव आयोग के जरिए बिहार की पब्लिक को, बिहार के जनता को, बिहार के नागरिक को, बिहार से नागरिकता समाप्त कर रहा है एसआईआर के जरिए। एक शब्द नहीं बोले। तो यह बिहार के दुश्मन है या बिहार को बेच दिए हैं। इसलिए मैंने कहा कि नीतीश ने बिहार को बेच दिया मोदी को। एक बहुत चिंता सा विषय है और जनता सब समझती है। लोग कहते हैं कि जनता सब समझती है। समझती तो है, कर क्या रही है? और बिहार को पूरे देश की जनता देख ले, जो बिहार का हाल है वही उसका भी हाल होने वाला है आने वाले वक्त में, अगर आवाजें नहीं उठी तो। अब राहुल गांधी जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरह निकल पड़े हैं सड़कों पर, उनके साथ भी जनसैलाब जुड़ रहा है। नेक्स्ट पीएम के तौर पे भी उन्हें लोग देख रहे हैं कि अगले प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। लेकिन वह सब चीजें ठीक हैं, लेकिन राहुल के साथ जनसैलाब जुड़ रहा है, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या उस जनता को इंसाफ मिल पाएगा? और इस सरकार से, जब बिहार के ही नेता जो उनके वोट बैंक पर राज कर रहे हैं वह चुप्पी साध लिए हैं।
यह एक बहुत बड़ी समस्या आकर के खड़ी हो गई है। दूसरा, राहुल गांधी ने मोदी का पर्दाफाश कर दिया। राहुल गांधी ने मोदी का पर्दाफाश कर दिया। बिहार में जो तस्वीरें दिख रही हैं, जिस तरह राहुल गांधी के सभाओं के रात में रुकने के लिए जहां वह लोग टेंट वेंट लगाते हैं, वहां परमिशन नहीं दिया जा रहा है, छोटी जगह पर उन्हें रहना पड़ रहा है। सिक्योरिटी की भी समस्याएं हैं, उनको लेकर के उनकी सिक्योरिटी काफी होनी चाहिए, उनकी सिक्योरिटी नहीं है, कम है, और वह टारगेट पे रहते हैं। और यह सरकार सिक्योरिटी छीन रही है, सुरक्षा नहीं दे रही है, स्थान नहीं दे रही है उनको रहने का, लाइट काट दे रही है। सोचिए, लाइट कट गया और कोई घटना घट गई तो नरेंद्र मोदी ला करके देंगे क्या? किसी की बपौती है क्या यह देश? और प्रशासन को जो सैलरी दिया जाता है, कोई अपने घर से लाकर नेता दे रहा है क्या, या कोई सरकार? यह सोचने की बात है। जब मैंने कैसे कहा आप दर्शकों को, जब उपराष्ट्रपति को गायब किया जा सकता है, उसका पता ही न चले, तो आम लोगों की क्या विसात? तो सोचिए कि देश कैसे हाथ में है, कितना सुरक्षित है। लेकिन राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी से गद्दी पर बैठे हैं और नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानते और इस सरकार को इस देश का सरकार नहीं मानते, और चोरी का पर्दाफाश कर दिया है। और जो नाम काटे जा रहे हैं उसका भी उनके साथ लोग चल रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट देखते हुए भी चुप है, संविधान को दांव पर लगाया। ऐसे मामलों में जब जनता इतनी भड़क जाए, इस करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में नाम कट रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रहा है, तो एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है देश के अंदर कि जो सोचना और बोलना जरूरी हो जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी हल्के में ले रहा है या उसे हल्का बनाना चाह रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई न्यायालय नहीं है इस देश के अंदर जहां जाके इंसाफ की गुहार लगा सके, और सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। नहीं तो कब का ईवीएम बंद होकर के बैलेट पेपर से चुनाव हो जाता। नरेंद्र मोदी कब का कुर्सी से हटा दिए गए होते। 79 लोकसभा सीट पर चोरी हुई थी और उसके सबूत मिले थे कि वोट जितना पड़े उससे ज्यादा वोट गिने गए थे। उसी में नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी है कि 1.5 लाख वोट ज्यादा गिने गए और 1.5 लाख वोट से वह जीते, यानी कि वो तो हारे हुए व्यक्ति हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से कितना उम्मीद करे, सुप्रीम कोर्ट पर क्या भरोसा करे, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला होगा या सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, एक बहुत चिंता का विषय बन गया है। और यह चिंता अब लोगों को सता रही है और भरोसे को तोड़ रही है। ऐसे में जनता को समझना पड़ेगा और संविधान की जो साख है, यही संस्थाएं उसको दांव पर लगा रही हैं। तभी तो नरेंद्र मोदी को हिम्मत हो रहा है कि संविधान बदल देंगे। अब बड़ी तेजी से यह लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान रहते हुए तो इनकी दाल नहीं गलने वाली है। लेकिन उसके बाद इस देश का जीना बेहाल हो जाएगा। यह भी आप दर्शक ध्यान रखिए, आप लोगों की अंधभक्ति कहां से कहां पहुंचाएगी। अब अगला, चंद्रबाबू नायडू लालच में मोदी के गुलाम या चंद्रबाबू नायडू गुलामी से छुटकारा दिलाएंगे इस देश को, क्योंकि हर किसी की शक की सुई चंद्रबाबू नायडू पर आकर के टिक जाती है, रुक जाती है वो इनके, क्योंकि वही मुख्य समर्थन करता है नरेंद्र मोदी सरकार के। उनके बगैर सरकार का पत्ता नहीं हिल सकता। आप जेल में तब किसी को डालोगे जब आप कुर्सी पर रहोगे,
कुर्सी पे रहोगे नहीं तो जेल में कैसे डालोगे? और वह ताकत चंद्रबाबू नायडू के पास है। और चंद्रबाबू नायडू कितना रंग दिखा पाएंगे, कितना इस सरकार पर लगाम लगा पाएंगे, या सिर्फ असूली ही करते रहेंगे, तो क्या फिर उसके बाद चंद्रबाबू नायडू को राजनीति नहीं करनी है क्या? उन्हें वोट नहीं चाहिए क्या? और जो व्यक्ति इस देश को नहीं छोड़ रहा है और जितने लोग एनडीए में थे सबको गुलाम बना लिया, सबको नतमस्तक कर दिया, सबको तोड़ दिया, वो चंद्रबाबू नायडू को छोड़ देगा, इस बात की क्या गारंटी है? लेकिन आरएसएस अपना स्वार्थ पूरा कर रहा है। आरएसएस जो एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था, एक संविधान नया लाना चाहता था, वह अपने मकसद में कामयाब होता जा रहा है। तानाशाही से या जैसे भी वह आगे बढ़ रहा है और नरेंद्र मोदी उस पर काम कर रहे हैं। इसी बात को राहुल गांधी लोगों को समझा रहे हैं। लोगों को समझ आ रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है यह देश, या नहीं समझ रहा है, यह महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर अब भी नहीं संभला यह देश, अब भी नहीं समझा, तो फिर इस देश का कुछ नहीं होने वाला है, यह तय है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज मैं आप दर्शकों को यह जरूर बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी अब लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई के मैदान में कूदे हुए हैं। और किसी भी तरह राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में चुनाव आयोग का मकसद कामयाब नहीं होने दूंगा, एक भी वोट चोरी होने नहीं दूंगा। खुलेआम धमकी दे रहे। जैसे चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी माफी मांगे इस देश से या हलफनामा दे, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक भी विकल्प आपके पास नहीं है, मैं वोट चोरी नहीं करने दूंगा। अब ऐसे मोड़ पर यह देश आकर के खड़ा हो गया है। किसके ऊपर भरोसा करे और किसके ऊपर ना करे? एक व्यक्ति है जो सड़क पर उतरकर लोगों के बीच जाकर एक टी शर्ट में इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की और आम व्यक्ति के हक को दिलाने की बात कर रहा है, और दूसरा देश को लूटने और अपनी कुर्सी को बचाने का कार्य कर रहा है। और जो जिनकी वजह से सरकारें हैं वह असूली में लगे हुए हैं। तो क्या होगा इस देश का, ऊपर वाला ही जाने। सुप्रीम कोर्ट से तो उम्मीद नहीं है, नेताओं से उम्मीद नहीं, तो इस देश का क्या होगा? आप ही जवाब दे दीजिए कमेंट पे। इसी के साथ इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश निवेदन है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।